सरकारी कर्मचारियों खातिर बड़ी और जरूरी जानकारी लेके आए हैं। बताई दी कि केंद्रीय सरकार के बता दी कि केंद्र में जो सरकारी नौकरी वाले कर्मचारी हैं उनका बोनस और डीए के नियम में बदलाव तो किए गया है। इसके साथ ही साथ एक और अहम जानकारी सरकार के द्वारा जारी की गई है। जानकारी समझ ली या फिर एक चेतावनी सरकार की तरफ से मान ली कहे केंद्र सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि अगर ये चेतावनी का अनदेखी सरकारी कर्मचारी करी तो उनका भारी पड़ सकता है। पेंशन और ग्रेजुटी के रोक लगाई जा सकती है। तो विदेश क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में पूजा अपना पंचे सभी जन का प्रणाम कही शुरू कही थे। बड़ी खबर से बता दी कि केंद्र सरकार के द्वारा सख्त चेतावनी जारी की गई है। बता दी कि कर्मचारियों के द्वारा रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेजुटी से यह जो चेतावनी है वह जुड़ी है। दरअसल सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के काम को लेकर यह चेतावनी जारी की गई है कि अगर कोनो कर्मचारी अपने काम में लापरवाही बरता था तो सरकार के नए नियम के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद उनका पेंशन और ग्रेजुटी जो है ओका रोके के निर्देश जारी कर दी गया है। बता दी कि आदेश केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू हुई पर बड़ी बात यह है कि आगे जाए के संशोधन की जा सकते हैं और राज्य स्तर में घलाई एका लागू की जा सकते हैं। बता दी कि सरकार के द्वारा इस मामला में नोटिफिकेशन जारी की जा चुका है। केंद्र सरकार के द्वारा सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 2021 के तहत नोटिफिकेशन जारी की गया है। जो बता दी कि हाल ही में CCS पेंशन नियम 2021 के नियम 8 और बदलाव किया गया रहा। इनमें एक नया प्रावधान जोड़ा गया है जो में यह कहा गया है कि अगर केंद्रीय कर्मचारी अपने सेवा काल के दौरान कोनो गंभीर अपराध या फिर लापरवाही में दोषी पाए जाही तो रिटायरमेंट के बाद उनका ग्रेजुटी और पेंशन में रोक लगाई दी जाए। गौरतलब यह है कि केंद्र की तरफ से बड़ा फैसला जो लीन गया है। नियम की जानकारी जो है संबंधित प्राधिकरण का भेज दी गया है। इतना ही नहीं इनमें यह साफ की जा चुका है कि दोषी कर्मचारियों के जानकारी मिली थी तो उनका पेंशन और ग्रेजुटी रोके के कार्रवाई जो है शुरू की जाए। अब सरकार मतलब कि कुल मिला के अब ये नियम को लेके सख्त दिखात लाही। बता दी कि यह कार्रवाई अगर बात की जाए के द्वारा यह कार्रवाई की जाए तो मैं बता दी कि ऐसा प्रेसिडेंट जो रिटायर कर्मचारी के अपॉइंटिंग अथॉरिटी में शामिल रही ही वो ग्रेजुटी पेंशन उनका रोके के अधिकार दी गया है। और ऐसा सचिव की बात की जाए तो संबंधित मंत्रालय या फिर विभाग से जो जुड़े हों जिनके तहत रिटायर हुए वाले कर्मचारी की नियुक्ति की गई है वो पेंशन और ग्रेजुटी रोके के अधिकार रखा था। बता दी कि अगर कोनो कर्मचारी ऑडिट या फिर अकाउंट विभाग से रिटायर हुए और CAG का दोषी कर्मचारी के रिटायर होने के बाद पेंशन और ग्रेजुटी रोके के अधिकार दी जा चुका है। कार्रवाई अगर बात की जाए कि कौन मेर से कार्रवाई हुई तो जो में के नियम जारी किया गया है उसके मुताबिक नौकरी के दौरान अगर कोनो कर्मचारी जे यमे के दोषी पाए जाता उनके खिलाफ कोनो विभागीय या फिर न्यायिक कार्रवाई होती है तो एक जानकारी जो है संबंधित अधिकारी का देव जरूरी हुई। बात की जाए कोनो कर्मचारी रिटायर होने के बाद अगर फिर से उनका नियुक्ति की गई है तो वहाँ यह नियम लागू होता है। कोनो कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेजुटी के भुगतान ले चुके हैं और उसके बाद अगर उनका दोषी पावा जाता है तो ओहू में बता दी कि पेंशन और ग्रेजुटी की पूरी या फिर आंशिक राशि जो है वह वसूली जा सकती है। विभाग बता दी आकलन विभाग का नुकसान के आधार पर एक की जाए। अथॉरिटी अगर चाहे तो कर्मचारी के पेंशन या फिर ग्रेजुटी का स्थायी या फिर कुछ समय खातिर रोक सकती। बता दी कि अंतिम आदेश से पहले में सुझाव लेके बात कही गई है जो में के नियम जारी की गया है उसके मुताबिक ऐसी स्थिति में कोनो अथॉरिटी का अंतिम आदेश दे से पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से सुझाव ले जरूरी हुई। यह प्रावधान की गया है कि कोनो मामले में जहाँ पेंशन का रोका जाता है या फिर बहाल की जाता है उसमें न्यूनतम राशि 9,000 रुपया से प्रति माह कम ना हो चाहिए जो रूल 44 के तहत तो पहले से निर्धारित है। यह बड़ी और जरूरी जानकारी बता दी कि सरकारी कर्मचारी खासतौर पर केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके खातिर यह जारी की गई है कि अगर अपने कार्यकाल के दौरान कोनो मेर से गंभीर अपराध में या फिर बड़ी लापरवाही में शामिल पाया जाता तो उनके ऊपर यह बड़ी कार्रवाई की जाए। और बड़ी बात यह है कि अब यह केंद्रीय कर्मचारी के ऊपर लागू की गया है पर यह राज्य सरकार के ऊपर जो राज्य सरकार के जो सरकारी नौकरशाह उनके ऊपर घलाई लागू की जा सकते जो उनके बेहद जरूरी है। कहो न कहो अधिकारियों कर्मचारियों के लापरवाही से त्रस्त होने के बाद यह कुल मिलाए के फैसला लेन गया है। तो दे इजाजत रखिए आप और अपने परिवार के ख्याल। प्रणाम।